जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं।
आज तो सूरजदा बहुत सुंदर भाव से हर दिन वो पढ़ते हैं और हर दिन नया जैसे भी लगता है। उनका वही भाषांतर जो है श्री श्री ठाकुर उनको एक अशेष दया उनके ऊपर है और ये योग्यता भी है। सब लोग के साथ ये होता नहीं जनरली। जो एक भाषा से जो दूसरा भाषा को ट्रांसलेट करना विद इन फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 सेकेंड में, और ये हर दिन हमको एक तो पढ़ते हैं, प्रीवियस डे भी पढ़ के उसको ग्रुप में छोड़ते हैं। कितना लोग उसको सुनते हैं मुझे पता नहीं, बट ये बहुत लोग का जीवन को परिवर्तन कर देता है। और आज का जो आलोच्य विषय है, हम लोग कल आलोचना कर रहे थे जे आप देखिए अभी जो समय चल रहा है, इस समय में आप जो अच्छे अच्छे जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, जो धर्म जाजक है, गोसाई है, ऋतिक है, कि पोप है, कि पादरी है, आजकल जो मूल लेखा को कोई पसंद नहीं करते हैं। जैसे श्री श्री ठाकुर जी का भी जो मूल लेखा है बंगाली में है और इसको हम भाषांतर कर रहे हैं। यही सब्जेक्ट मैं उड़िया में कर रहा हूँ, तो उसका पूरा संग्राम भाई कल करके हमारा भेजे 1 to 1, बट मैं देखता हूँ उसमें भाषांतर में बहुत सारा मीनिंग भी चेंज हो जाता है। इस संबंध में आलोचना कल हो रहा था। तो हमको ये मूल के प्रति आकर्षित होना है, क्योंकि ये चीज़ जो श्री श्री ठाकुर जी को जो बातें रामायण के बारे में बता रहे हैं, ये चीज़ तो आज तक मैं 40 साल में कभी सुना नहीं। तो जो इतना पाला दासकटिया की टीवी में रामायण सीरियल आता था, बहुत सारा चीज़ आता था, बट कभी देखें जो लेखक कभी भारत को क्या क्या राजकार्य करने के लिए, ये तो है बड़ो लेखा वाल्मीकि रामायण में, बट कभी आया नहीं। कल जो मनीष दा एक्सप्लेन कर रहे थे, जे मौलिक बातें जो था नीतिवाद, उसको हम लोग अभी सुनना नहीं चाहते हैं, कि चरित्रगत करना नहीं चाहते हैं, कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स है, हमारा जो इंद्रिय के ऊपर जय करना नहीं चाहते हैं, कि हम हमारा जो प्रवृत्ति है उसको नियंत्रित करना नहीं चाहते हैं। इसी संबंध में केष्टदा बोल रहे हैं, जो वाल्मीकि का जो मूल रामायण है, इसमें मैं पढ़ा था, मेरे को जो याद है वो श्री श्री ठाकुर जी के पास उपस्थापन कर रहे हैं। वो एक साइंटिस्ट है, इतना बड़ा साइंटिस्ट है, रामायण बुक डिफरेंट ऑथर का खरीद के, आज का डेट में रामायण बुक किसके घर पे देखते हैं तो लोग बोलते हैं अरे तुम वैष्णविक हो गए, दूसरा ग्रंथ रखे हो, कि दूसरा विग्रह रखे हो, दूसरा ऋषि मुनि के पास जा रहे हो। ये आजकल समाज में ऐसे ही हो रहा है। तो श्री श्री ठाकुर को जो केष्टदा बोल रहे हैं उसके ऊपर मैं आलोचना करना आलोकपात करूँगा। और हमारा कृष्टि ऐतिह्य, हमारा इष्ट कृष्टि ऐतिह्य के ऊपर श्री श्री ठाकुर बार बार बोल रहे हैं, परंपरा के प्रति आकृष्ट हो, ऋषि मुनि के प्रति आकृष्ट हो। इसीलिए तो जो जति है, अभी तो जति आश्रम बंद है, तब जति में शरद चंद्र हलदर थे, तो वो रामनवमी करने के लिए गए थे और उसमें डिटेलिंग श्री श्री ठाकुर जी को बोल रहे हैं। आज का डेट में मैं कुछ रामनवमी का फंक्शन करता हूँ, तो उच्च स्तर में जो लोग को बुलाता हूँ तो बोलते हैं जे शशि भाई तुम बहुनष्टि का क्यों हो रहे हो, तुम श्री श्री ठाकुर जी को पकड़े हो, तो ये सब व्यवस्था क्यों है। तो यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स, यू आर फॉर द लॉर्ड सो फॉर अदर्स। जब ईश्वर का हो जाओगे तो जगत में ईश्वर को देखोगे, और वहाँ पर वैष्णविक का नहीं आता है। जब तुम्हारे जीवन में कोई केंद्र नहीं है तो देन तुम्हारा वैष्णविक हो सकते हो। और तुम जो केंद्र के प्रति आकर्षित हो तो दुनिया में सारे ऋषि, सारे अनुष्ठान, सबको जो भी श्री श्री ठाकुर जी को परिपूर्ण करता है उसमें आप जगतयुक्त हो जाओगे। प्रथम बात जो केष्टदा श्री श्री ठाकुर जी को बोलो, जे श्री रामचंद्र जो भरत को उपदेश दे रहे थे कैसे राज्य कार्य करना है, नेक्स्ट पैराग्राफ में श्री श्री ठाकुर बोल रहे हैं दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ए वन किंग। ये कोई राजा के लिए नहीं है, ये प्रत्येक व्यक्ति विशेष के लिए भी एप्लीकेबल है। तो ये जो चीज़ है ये कोई राज्य कार्य करने के लिए उपदेश नहीं है, ये प्रत्येक मनुष्य उसका ऑफिस में, परिवार में, सोसाइटी में, राष्ट्र में, कोई भी जीवन में, तो ये एप्लीकेबल है। तो फर्स्ट जो
वाणी है, तुम गुणी और योग्य व्यक्ति को सम्मान देते हो कि नहीं। तो ये हमारा जीवन में प्रैक्टिस में लाना है। जे हम हमारा पिता माता को सम्मान देते हैं तो जे पिता माता जब भी कुछ मांगते हैं, जे पानी गिलास दीजिए, ये से वहाँ से कुछ लेके आ जाइए, तुरंत हमारा वही होता है, जो ये मेरा गेम कंप्लीट होने के बाद मैं करूँगा। ये तथाकथित जीवन का ही है। और ये हमारा हमको खुद को नियंत्रण करना है, बड़े को सम्मान करना। और सत्संग जगत में हो, ऑफिस में हो, बाहर हो, कहीं पे हो, हमको जो ज्ञानी गुणी है, जो हमसे बड़े हैं, हमारा भाई हो सकते हैं, हमारा गुरुजन हो सकते हैं, हमारा पड़ोस पड़ोसी में होते हैं, तो उनको सम्मान करने के लिए श्री रामचंद्र बोल रहे हैं। सेकेंड पॉइंट है, जे हम लोग क्या करते हैं हमारा दैनंदिन जीवन में, जो हमारा कर्म क्षेत्र में हम लोग को चयन करते हैं। यहाँ पर मंत्री है, हम तो राजा नहीं है, हम मंत्री नहीं रख सकते हैं। तो हमको हमारा दैनिक जीवन में बहुत सारा कर्म संपादन करने के लिए किसी के ऊपर निर्भरशील होना पड़ता है, किसी को दायित्व देना पड़ता है। मुझे कुछ दायित्व अभी मिला है जगन्नाथ मंदिर जी का 9 दिन का सपोज भंडारा देखने के लिए, कि कुछ उसको रिकॉर्ड कर रखने के लिए, कि इन्विटेशन देने के लिए। तो मेरा जीवन में श्री ठाकुर जो रामचंद्र बोल रहे हैं यहाँ पर, जो तुम साहसी और विद्वान, जितेंद्रिय और सदज्जत वंश, ये इंगित के लोग को मंत्री भाव में नियुक्त करोगे। जो मंत्री मतलब जो नियंत्रित करता है राजा का जीवन को कि प्रजा का जीवन को। तो हमारा जीवन में इस टाइप का लोग को हम चयन करना होता है, उनके साथ तो रिलेशन बढ़ाना है, जो हर पदक्षेप में साहसी होते हैं इष्ट कार्य करने के लिए, धर्म कार्य करने के लिए, कि समाज को ठीक करने के लिए, कि समाज का मंगल कार्य में साहस दिखाते हैं, तो उनके साथ संबंध बढ़ाना है। उनके साथ जो व्यक्ति विद्वान है, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स के ऊपर गो बेटी नहीं रहता है। आज वादा करता है, दादा वहाँ पर मिलूंगा, वहाँ के पहुँचता है, जे दादा इसमें मेरा ये योगदान रहेगा, वो पीछे नहीं हटता है। तो जो प्रकृति को जय किया है जितेंद्रिय, तो आप उसको टेस्ट करोगे, देखोगे जहाँ ये व्यक्ति बातों में दम है, तो वो सब बातें को आपका जीवन में उनको स्थान देना है, सम्मान देना है, और जब समय आएगा उनके हाथ में काम करवाना है। तो यहाँ पर तो जगत में एक ही राजा रहेगा। तो रामचंद्र सार्वजनिक बातें बोल के गए हैं। तो हम लोग ये जब करेंगे हमारा जीवन में सक्सेस आएगा। ये दादा मैं इसको भरोसा किया था, विश्वासघात किया। अरे जब भरोसा किया था विश्वासघात आएगा कैसे? मतलब तुम्हारा भरोसा सही नहीं है, तुम उसको अच्छे तरह से जाने नहीं हो, इसीलिए तुम उसके ऊपर कार्यभार दिए और तुम अनसक्सेस हो गए। मैं थोड़ा थोड़ा बोल के आगे बढ़ता हूँ। और तुम उनका परामर्श लो। मेरा जीवन में कुछ कॉलिग्स हैं जो ऑफिस का कभी भी प्रॉब्लम होता है, मतलब अभी नया नौकरी ढूंढना कि ऑफिस का कार्यक्रम में विघ्न आता है, कि टैकल नहीं कर पा रहा हूँ, कोई समस्या है, तो उन लोग का कंसल्ट करना होता है। हम लोग तो साल में एक बार उसको कॉल नहीं करते हैं, तो कंसल्ट कैसे करेंगे? हम उनके साथ संबंध नहीं रखते हैं, तो वो प्रॉब्लम होता है। मैं नाम लेना चाहता हूँ, यहाँ पर एक राजेश मौराना है। आज से 2004 से आज तक कभी क्रिटिकल इशू होता है तो मैं इनको फ़ोन करता हूँ, क्योंकि जब भी एक लोग के साथ आप 20 साल 15 साल से संपर्क रखते हो, वो आपके लिए बहुत सारा कुछ किया है, तुम उसको कृतज्ञता नहीं दिखाओगे। वो आपके घर पे आए हो तो अति सत्कार नहीं किए, तो उनको कुछ देना होता है तो उस टाइम में हम पीछे हट जाते हैं, जिसके वजह से आज इतना बड़े हुए हैं और उसी का बुराई करते हैं, तो उससे विमुख हम लोग हो जाते हैं। इसलिए श्री ठाकुर बोलते हैं उन लोग का परामर्श भी लेना होता है। फिर आगे बोलते हैं, जे तुम ठीक समय में बिछड़ा त्याग करते हो क्या? हम लोग जो अप्रैल में अभी देवघर गए थे, तो वहाँ पर एक घटना में सुना, जे हमारा जाने से 15 दिन पहले जब आचार्य देव सीढ़ी से नीचे आ रहे थे, तो आचार्य देव का जो माँ है, मदर है, वो उनको पूछ रहे हैं, जो भी रिटर्न जा रहे हैं नाम धन करके, तो जी आज तुम क्या टाइमली उठे हो? क्या आज आप इष्टभूति समय में किए हो? आज क्या आप पूरा नाम धन किए हो?
तो यहाँ वहाँ उपस्थित जो ऋतिक देवता लोग थे, कुछ कर्मी लोग थे, वो देख के आश्चर्य हुए। जिसको हम लोग जीवन का इष्ट बोल रहे, जिसको जीवन में आचार्य बोल रहे, जिनका जीवन में निर्भुल है, उनको उनका माँ पूछ रहे हैं तुम आज इष्टभूति किए हो, तो आज तुम प्रार्थना किए हो, प्रार्थना तो नहीं पूछे, मेडिटेशन किए हो, तो टाइम ले उठे, तो ये 3 क्वेश्चन पूछे जो उस दिन श्री रामचंद्र उनका भारत को पूछे थे। यहाँ पर ये व्यापक शब्द है, क्योंकि दैनंदिन जो जन जन इष्टभूति सौस्तैन सदाचार जो नीति ये युग में युग पुरुषोत्तम दिए हैं, वो युग में श्री रामचंद्र उनका भाई को पूछ रहे हैं। तो हमारा बिछना उठने के बाद बिछना को परिष्कार परिच्छन्न करके तकिया को अच्छे से रखने के बाद जब भी मैं शिशिर बर्दा का लाइफ में पढ़ा, तो फिर मैं प्रयास किया उठने के बाद। बहुत सारा लोग क्या करते हैं, उठे बिछना को परिष्कार परिच्छन्न नहीं रखते हैं और डायरेक्ट आके इष्टभूति करते हैं। उन लोग का जीवन में क्या होता है, मन स्थिर नहीं रहता है, अस्थिर होता है। तो आपका परिष्कार परिच्छन्न के साथ, सदाचार के साथ श्री श्री ठाकुर जी को भोग लगाना होता है। ये दैनंदिन जीवन का जो निर्णय होता है बिछना छोड़ने से। तो तुम्हारा डेली रूटीन वर्क बस स्मरण खाता मेंटेन हो रहा है कि नहीं, यहाँ पर श्री रामचंद्र पूछ रहे हैं। क्योंकि राजा इतना होना इतना बड़ा नहीं होना, आप हर व्यक्ति एक एक राजा है। उसका परिवार में, मैं कल न परसों विकास भाई को बोल रहा था, जो तुम्हारा जीवन में उपास्य श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र है, बट तुम किसी का जीवन में उपास्य बने नहीं थे। जब मैरिज कर लिए, आज तुम किसी का उपास्य बन गए, मतलब स्वामी। बिना गुरु के बहुत नारी देखा जाता है, वो अच्छे होते हैं। क्यों ना, उनका स्वामी को ईश्वर रूप से मानते हैं। और स्वामी का जीवन में इष्ट है तो नारी बहुत सुंदर बन सकता है एक स्वामी को अनुसरण करके। तो तुम्हारे जीवन में भी कोई तुमको आदर्श बनाएगा, वो कौन है ना, तुम्हारा पत्नी। मैं तुमको आदर्श नहीं बनाऊंगा, मैं तो श्री श्री ठाकुर जी को आदर्श बनाया हूँ। तो तुम्हारा जीवन में कोई अभी आदर्श तुमको बनाएगा, वो है तुम्हारा पत्नी। तो तुम उसी हिसाब से तुम्हारा जीवन चलन को तुम ये करोगे। तुम वही यहाँ पर वही रामचंद्र बोलना चाहते हैं, तुम आज बिछना तक मतलब तुम्हारा यहाँ पर जीवन ठीक कर रहे हो कि नहीं। फिर रात्र के शेष प्रहर में रोजगार के बारे में सोच रहे हो कि नहीं। मतलब यहाँ पर क्या होता है, हम लोग हमारा इकोनॉमिकल इम्बैलेंस कर बैठते हैं। एक दिक अच्छा किए तो दूसरा दिक खराब। किसी का ऑफिस लाइफ बहुत सुंदर है तो पारिवारिक लाइफ खराब है, किसी का पारिवारिक लाइफ खराब है तो सामाजिक लाइफ खराब है, किसी का सामाजिक लाइफ अच्छा है तो उसका अर्थनीतिक जीवन विध्वस्त है। यहाँ पर बैलेंस करने के लिए श्री रामचंद्र जो पूछ रहे हैं, हम लोग कभी सोचते नहीं। तो श्री श्री ठाकुर हर वक्त वही बोलते थे, जे पारिवारिक का जीवन जिसका अंधकारमय है तो उसका आध्यात्मिक तो तमच्छाछन्न है। तो हम लोग सोचते नहीं हमारा लाइफ में हम बैलेंस कैसे करके रखें। ये कल ना परसों में बोल रहा था हमारा विकास भाई को, वहाँ ज्वाइन किया कि नहीं पता नहीं। मैं बोल रहा था ये विवाह करने के टाइम में इतना आडंबर क्यों, इतना आडंबर क्यों करना है। जो परिवेश में तुम विवाह कर रहे हो, तुम आधिपत्य दिखाता हूँ। मैं बॉम्बे शहर में रहता हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट नौकरी कर रहा हूँ और गांव में जाऊंगा, स्टेज बनाऊंगा, ये सब करूंगा। विवाह एक सरल होना चाहिए, निराडंबर होना चाहिए। तो गांव का लोग जो है, भाई बंधु कुटुंब है, उनका जीवन शैली को परखना चाहिए। ये क्या आलोचना बुक से कर रहा हूँ, आलोचना बुक से मैं नहीं कर रहा हूँ। अभी आलोचना जब जीवन को लेके करोगे, तुम्हारा जीवन में जो है उदाहरण देके, तो लोग को समझ में आएगा ठीक ये बोल रहा है। जो तुम्हारा जीवन में वो तुम परिपालन नहीं किए हो और तुम आलोचना कर नहीं पाओगे, तुम वहाँ वो पॉइंट में जाओगे तो तुम पीछे चले जाओगे। गांव में भाई का प्रति ईर्ष्या भाव तुम्हारे प्रति नहीं आएगा। इतना आडंबर कर रहा है, मेरा बेटी को पढ़ाई नहीं के लिए फीस नहीं दे रहा है, तुम देते हो? नहीं देते हैं। तो तुम नहीं देते हो तो फिर इतना आडंबर नहीं करना चाहिए। तो ये जो हिसाब किताब श्री रामचंद्र उनका भाई को बोलने करने के लिए हमारा जीवन में उसको उतारना है। फिर आगे वो बोल रहे हैं, वो बोल रहे थे जो मैं ट्रेंड को फॉलो करता हूँ। मगर कभी जिंदगी में ट्रेंड को फॉलो मत करना,
वो वाइफ भी सुन रहा था, वो भी तो बीच बीच में प्रज्ञा बोल रहा था जी हमको ट्रेंड फॉलो करेगा। हमारा जीवन में जहाँ पर हम लोग गए हैं, इतना शहर में घूमे हैं, तो शहर के हिसाब से हमको नहीं चलना होता है, हमको ईश्वर को लेके चलना होता है। शहर में आए, बॉम्बे शहर में कि दुबई चले गए कि अमेरिका चले गए, वहाँ पर देखे हाफ पैंट में सारे नारी घूम रहे हैं और तुम्हारा पत्नी भी ट्रेंड को पकड़ के वो हाफ पैंट में पहनना चलेगा। तो ये तब क्या होता है, तुम कुछ बोल नहीं पाओगे क्योंकि तुम परिवेश का दास हुए हैं और तुम्हारा जो ओबलेट है, जो तुमको जीवन में आदर्श मान रहा है, वो तो दिख रहा है ये तो परिवेश के हिसाब से चलता है। ये गांव में गया और दिखाने के लिए 8 लाख खर्चा कर दिया कि 10 लाख खर्चा कर दिया कि 20 लाख खर्चा कर दिया। आज मैं आऊँगा, इसको माँ के अंदर, नारी के अंदर एक मापने का क्षमता रहता है, वो माप लेता है 7 दिन में एक पुरुष को, फिर तुमको चलाया और तब तुम घबराहट प्रकट होता है, ये क्या मुझे चलाने के लिए प्रयास कर रहा है, क्योंकि तुम ऐसे ही करके दिखाए हो। तो श्री रामचंद्र यहाँ पर भरत को समझा रहे, ये सब कैलकुलेशन रात में तुम कर रहे हो। तो फिर आगे बोल रहे हैं जे तुम्हारा परिवेश में जितना लोग रहते हैं, हजार हजार मंदबुद्धि लोग रहते हैं, असत्कार लोग रहते हैं, मूर्ख लोग रहते हैं, उनका संग जो होता है परित्याग करना होता है। उनका परित्याग करके उसका अंदर विद्वान व्यक्ति को चूज करके उनको पदवी में रखना होता है कि तुम्हारा जीवन में जो जो पदवी है, किसी को तुम आइडियल मान के बैठे हो तो वो तुम एक अज्ञानी को आइडियल मान के बैठे हो तो तुम्हारा जीवन विध्वस्त हो जाएगा। तुम किसी का प्रवृत्ति पुराने लोग को जीवन में आइडियल करके बैठे हो, वो देखा जाए वो चेन स्मोकर है, उसका टारगेट रहता है तुमको स्मोकिंग में लाना है। मैं अभी कुछ दिन पहले 3 दिन होगा, हाँ 3 दिन पहले गए थे और रास्ता में देखा वो व्यक्ति बोला शशि भाई 2 मिनट में एक बात करके आ जाता हूँ। और मेरे साथ सुदीप्त भाई थे, तो गाड़ी चला रहे थे, वो बोले वो प्रवृत्ति का शिकार हुआ है। मैं समझ गया, मतलब जो 2 मिनट लिया वो अभी शैतान का रास्ता में चला गया 2 मिनट लेके। क्योंकि हम लोग सतपथ में जब जा रहे हैं इनविटेशन करने के लिए जगन्नाथ जी का काम में, और फिर जाके 2 सिगरेट पी के आ गया। तो वो जब मैं उनको आदर्श में करके चलूं कि उनका संग करूं और उनको परिवर्तन तो नहीं करूं, उनका जब मिल रहा हूँ बट वो कॉम्प्लेक्स के ऊपर मैं हाथ नहीं दे रहा, वो पी रहा है मेरे को क्या जाता है। तो फिर वहीं से मेरा काम चालू हो गया, जे ये व्यक्ति जो 10 पी रहा है उसको कैसे 5 पे लाऊं, 5 पे ला के फिर 1 पे छोड़ू, फिर 1 पे करके इसको निशा निवारण मुक्त करूं। तो हमारा जीवन में इतना बहुत सारा लोग होते हैं जिसका चुंगल में हम लोग हो जाते हैं, हमारा जीवन भी नष्ट हो जाता है। तो हमको ऑफिस में, सोसाइटी में, हर जगह में, परिवार में अच्छे अच्छे लोग के साथ मिलना होता है, और बुराई जो लोग होते हैं उनके साथ आप मिल के ईश्वर के पथ में, मंगल पथ में उनको लेना है, नहीं तो तुम्हारा जीवन नष्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। श्री रामचंद्र जी यहाँ पर बोल रहे, जो योग्यता संपन्न व्यक्ति रहते हैं उनको सम्मान देने के लिए बोल रहे हैं, पुरस्कृत करने के लिए बोल रहे हैं। आप सोचो, आपको पति बहुत सारे लोग बहुत कुछ किए होंगे, बचपन से लेके आपका मामा, आपका भाई, आपका परिवेश, आपका बंधु। क्या हम लोग ओब्लाइज्ड होते हैं कि मैं व्यक्तिगत रूप से, वो कुछ भी हो जाए। कल एक ऑफिस में 7-8 लेडी थे, मैं एक ट्रेजरी डिपार्टमेंट में गया था, उसमें बहुत सारा सीनियर भी थे, जूनियर भी थे। एक टॉपिक कुछ आया कंपनी के बारे में, तो कंपनी का फॉर्म में मैं बोला कुछ भी हो जाए, ये यहाँ से मैं जो अर्थ उपार्जन करता हूँ, ये अर्थ उपार्जन में मेरा बेटा का मैं स्कूल फीस देता हूँ, मैं पत्नी के लिए साड़ी खरीदता हूँ, इसी पैसा से स्टार के भी मैं देता हूँ, स्टोविटी भी करता हूँ, इसी पैसा में अन्न मैं खाता हूँ। तो ये कंपनी के अगेंस्ट में एक शब्द में सुनना नहीं चाहता हूँ। जो भी वो लोग बोल रहे थे ये ऐसे फ्रेंडली नहीं है, वो नहीं है। मैं उनका जो कंपनी में का बारे में वो बोल रहे थे, इन्फोसिस, TCS, एयरटेल का बारे में, बोले तुमको वो सब बातें पता नहीं है। वो कंपनी 200% PLI देता होगा, वो कंपनी तुमको 25% इंक्रीमेंट देता होगा, बट तुम्हारा स्वामी जब हॉस्पिटल में रहेगा
और तुमको मीटिंग में बुला के बोलेगा नहीं अभी टाइम यही करना है, तो तुम क्या चयन करोगे? तुम स्वामी को चयन करोगे ना कंपनी को चयन करोगे? ना 100% हम स्वामी को चयन करेंगे। तो यही तो तुम्हारा एक एग्जिस्टिंग कंपनी रिलायंस कर रहा है। तुम्हारा जीवन में कभी बाधा दिया है ना? नहीं दिया। इसलिए तो तुम 22 साल से इधर हो। जिससे मेरे साथ बात कर रहा था उसका 30 साल पूर्ण हो रहा है। कैसे रहो? फिर आज क्यों बोल रहे हो? तो नहीं बोला शशि भाई तुमको सैल्यूट करना पड़ेगा, आज ही हमारा लाइफ का परसेप्शन तुम चेंज कर दिया। बोले तुम यही होता है अनओबलाइज्ड। ओबलाइज्ड आजकल परिवेश में कोई नहीं है। वो जहां पर खाता है उसी का बुराई करता है। तो वो दारिद्रता का लक्षण है। सीसी ठाकुर जी बोल रहे हैं कृतज्ञता अर्पण नहीं करता है। जो इष्टवती है कृतज्ञता, जो जीवन में मैं तुम आपको मिला है, मैं जीवन दान मिला है तो मेरा भोग आप ग्रहण करिए। हर दिन कृतज्ञता वहीं से स्टार्ट होता है ईश्वर के प्रति। तो श्री रामचंद्र यहाँ पर जो बोल रहे हैं जिस वो बाकी लोग को पुरस्कार सम्मानित अर्थ क्या है? अवार्ड देना है। हम और सबके पास थी ओबलाइज रहे, अप्रिशिएट करें। कोई अच्छा काम कर रहा है उसको थोड़ा अप्रिशिएट करने से मैं छोटा हो जाऊंगा? हमारे जीवन में हम किसी को अप्रिशिएट नहीं करते हैं। वो दिक्कत तो वहीं पे शुरू होता है। तो जिसमें वो हीनमान्यता खुद को अनुभव करता है। फिर श्री रामचंद्र बोल रहे हैं जे तुम्हारा नॉलेज में कभी एनालिसिस करके देखो, तुम्हारा जीवन में कोई जो आ रहा है, जो प्रजा है, प्रजा मतलब हमारा जीवन में जितना भी लोग है, मेरा स्त्री पत्नी भाई बंधु परिवेश ऑफिस बिजनेस कहीं पे भी मैं जाता हूँ तो अजातित माना अननेसेसरी निर्यातित तो नहीं हो रहा है। तो ये वाला को हमको देखना पड़ेगा कि मैं नहीं कर रहा हूँ। तो ये ऑलवेज आत्मविश्लेषण करना चाहिए। और आत्मविश्लेषण नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में जो प्रकृत आनंद की जो परमानंद जो बोलते हैं सुबह स्वतः अनुज्ञा में, वो अवस्था में हम पहुंचेंगे नहीं। हम जब तक हमारा एनालिसिस नहीं करेंगे जो मैं किसी का खेती कर रहा हूँ, किसी का दुख का कारण मैं हूँ, तो उसमें फिर भागीदारी आप ही होगी। अभी विश्वास का बात है, मनुष्य तो किसी को विश्वास नहीं कर पा रहा है। कुछ दिन पहले देखा, मैं पत्नी को पूछ रहा था वो व्यक्ति इतना डिप्रेस्ड क्यों है, तो पहले तो नहीं था, तो उसका रूट कॉज भी पता नहीं चल रहा था। और दुखी हो गया, पूरा डिप्रेशन में चला गया, ऑलवेज दुखी। स्माइल करना तो दूर का था, वो बहुत माने अवस्था खराब है। बट वो सोचलता तो है। तो वही होता है विश्वास। किसी के प्रति वो अविश्वास करके बैठा है। वो अविश्वासी कौन है? व्यक्ति ना पत्नी। जब तुम जीवन में उसको को विश्वास नहीं करोगे, पिता माता इष्ट एंड पत्नी, जो पत्नी को विश्वास नहीं करता है तो वो सोचता है जो पत्नी किसी के साथ कुछ खराब रिलेशन है, उस टाइप में क्या होता है ना, उसका दिमाग फट जाता है। जब मैं बाहर हूँ, जो उस दिन ठाकुर जी सेकंड वॉल्यूम में बोल रहे थे, वो चोर को बोल रहे थे तू इधर चोरी कर रहा है, बट वो बाकी तेरा पत्नी तो है, तो उसको डरा है सोशल फिर दे, कोई आके तुम्हारा पत्नी के साथ रिलेशन कर लेगा तो वो दो चोरी छोड़ के दौड़ के घर आया था। तो वही बात है यहाँ पर सीसी ठाकुर जो हम लोग को बोल रहे हैं, बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि तुम्हारा जीवन में तुम जहाँ से तुम पैदा हुए हो उसके प्रति विमुख होने, सम्मानित करो, अप्रिशिएट करो, बड़ों को सम्मान करो। ये बातें बोल रहे हैं बार बार। और एक बातें बोल रहे हैं जे अଯଥା में कुछ खर्चा नहीं हो रहा है, तो राजकाज चलाने के लिए परिवार चलाना राजकाज से बहुत बड़ा होता है। गृहस्थ धर्म भी बहुत बड़ा होता है कि राजा से, मनुष्य संहिता में लिखा हुआ है। एक गृहस्थ धर्म भी एक राजा के समान है जो गृह करता होता है। तो हम क्या करते हैं, व्यक्तिगत रूप से थोड़ा छानबीन करो, खुद को ऊपर टॉर्च लाइट डालो। दूसरे को देखने से पहले खुद को देखना चाहिए फर्स्ट। जो नियंत्रित नहीं है दूसरे को नियंत्रित नहीं कर पाएगा। सेकंड पैराग्राफ में ठाकुर जी बोल रहे हैं जो तुम जिसके ऊपर तुम्हारा आधिपत्य नहीं है, तुमको पत्नी सम्मान नहीं दे रहा है। दूसरा जगह में तुम बोल लो तुम्हारा पत्नी तुमको प्रणाम नहीं करता है, तुम बोल ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारा घर पे तो तुम्हारा पत्नी तुमको सम्मान नहीं दे रहा है, दूसरा घर पे तुम बोल नहीं पाओगे। इसलिए नियंत्रित तो होना जरूरी है।
यहाँ पर खर्चवाट जो होता है, मैं बोल रहा था विकास भाई को परसों आधा घंटा, क्योंकि मैं किसी को बोलूँगा नहीं ठाकुर जी का बातें, यही होता है, जाजन करूँगा नहीं। हमारा हर दिन दैनंदिन जीवन में वाणी की आवश्यकता नहीं है। कोई व्यक्ति अजथा में फंस गया है कि वो एक अंतरंग मुहूर्त का फोटो डीपी में रखा उसका बीबी के साथ, और हम देख रहे हैं, और वो मेरा क्लोजेस्ट है, और मैं वो जान नहीं पा रहा है उसका इम्पैक्ट क्या है, तो उसको फ़ोन करके बताता हूँ क्या, ये दादा तुम ये अंतरंग मुहूर्त फोटो मत हटा दीजिए, कि ये तुम अजथा जो रोज खर्चा कर रहे हो, इसका करने से तुमको परिणाम जो होता है वो खा पी के तो सब चले गए, भूल जाएंगे, झाड़ा परिस्रा कर लेंगे, धो लेंगे, कौन याद रखेगा तुम्हारा स्टेज को, तुम्हारा ये को। तुम्हारा सपोज बजट 2 लाख खर्चा करना था, तुम 12 लाख कर दिए। अभी 10 लाख का लोन ले लिए, और 10 लाख का 18% इंटरेस्ट है, 20 लाख हो गया। और 20 लाख अभी तुमको कितना दिन में ये करोगे, परिशोध करोगे। तो ये सब चीज परिवेश में स्प्रेड करना है, लोग को बचाना है। जब तुम खुद नियंत्रित हो तो दूसरे को तो बोल पाओगे, जी दादा मैं ऐसे ऐसे मेरा मैरिज का फोटो देखिए, मैं कैसे किया था, मैं कैसे नियंत्रित रहता हूँ, मेरा इकोनॉमिकल इम्बैलेंस कभी मैं 20 साल में नहीं हुआ है। देन तो किसी तुम एडवाइस कर पाओगे। तुम्हारा जीवन में तो चलन दुर्दशा में है, तुम दूसरे को क्या बचाओगे, तुम तो डूब रहे हो, दूसरे को बचाने का कोई चांस नहीं है। इसलिए एनालिसिस करके घर परिवार में जब भी कुछ करते हो, जैसे मेरा पत्नी ऑलवेज बोलता है, प्रज्ञा जो बोलती है, जे हमारा पास जब अर्थ का आधा अंश नहीं रहेगा, सपोज किसी का फ्लैट का प्राइस 60 लाख है, खरीदना है, जब तक बैंक बैलेंस में 30 लाख नहीं है तब तक मैं लोन नहीं लेना है। कल मेरे साथ कुछ हो जाए तो मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। किसी को 1000 रुपया मांग रहा हूँ जगन्नाथ मंदिर के लिए, किसी श्री ठाकुर जी का उत्सव के लिए, कि स्वामी समर्थ का कुछ फंक्शन के लिए, कि कल श्री रामदास का कुछ फंक्शन हो रहा है, कि तुकाराम का कुछ फंक्शन हो रहा है, तो फंक्शन में 1000 रुपया देने के लिए भी लोग आजकल बोल रहे हैं मेरा लोन चल रहा है। आप समझ पा रहे हो, ये व्यक्तिगत उदाहरण है। ये एवरीडे तो हम लोग जाते हैं कलेक्शन में, पोस्ट करता हूँ, कल भी सोते सोते 12 बज गया। हर दिन कंटिन्यूटी लगते रहे ना परिवेश के साथ। ऑफिस में बोलते तुम टाइम कहाँ से मिलता है तुमको, ऑफिस से कल मैं आया 10:30 को घर पे पहुंचा, तो 10:30 पहुंचने के बाद खाना खा के तो फ्लैट हो जाओगे, गाड़ी 1.5 घंटा 1 घंटा चलाओगे। बट यही होता है, उसका मूल कारण होता है नाम धन करना और ठाकुर जी का माइंड को अच्छा रखना। जब तक आप माइंड को गंदा कर दोगे तो आपका ऊर्जा नष्ट हो जाएगा। ऑलवेज एक पॉजिटिवनेस, जैसे वो 7 लड़की क्या 700 लड़की आ जाएंगे मेरे साथ आर्गुमेंट करने के लिए, मैं उतर दूंगा। मैं जिसको मानता हूँ, जिसके प्रति ओब्लाइज हूँ, आप मेरा परसेप्शन चेंज नहीं कर सकते। 2-4 इतना बढ़िया उदाहरण दे देता हूँ ना, तो वो बैकफुट किया, वो परास्त हो जाते हैं। उसी का जीवन का लाइफ एग्जाम्पल दे देने से वो फिर घबरा जाते हैं, तो आपके साथ आर्गुमेंट नहीं करते हैं। तो आपको चयन करना है अच्छे लोग। बहुत लोग समाज में, सत्संग दुनिया खाली नहीं, हर दुनिया में गंदा लोग रहते हैं। वो चाहते हैं 5 साल तुम्हारे साथ अच्छे से मिलेंगे, बट ऑब्जेक्टिव उनका रहेगा इसको ये शोषण करना है, कि इसको ये पथ में लेके जाना है। वो टारगेट रहते हैं और आप उनका चंगुल में भी आ जाते हो। तो इसलिए उनको आने से पहले परख लो वो कौन है। श्री रामचंद्र भरत को बोल रहे, बहुत को कितना एंगल से बोल रहे, देखिए डेली रूटीन को ठीक कर रहे हैं। इकोनॉमिकल इम्बैलेंस नहीं होना है। क्या मेरे पास पैसा नहीं है, मैं माइक्रोवेव नहीं खरीद सकता हूँ, तो घर पे माइक्रोवेव क्यों नहीं है। वही विकास भाई को बता रहा था, क्या मेरे पास पैसा नहीं है। 2025 में तो पैसा रोजगार 2001 से कर रहा हूँ, 25 साल हो गया मेरे। माइक्रोवेव तो 10,000 में आता है, क्यों घर पे नहीं है। क्योंकि ये घर चलता है एक कंपैटिबल कॉन्जुगल लाइफ को लेके, ये चलता है हस्बैंड वाइफ का मिलन को लेके। ये घर पे कोई विच्छेद नहीं है। ये घर पे जब चलेगा तो दोनों का मन अंतरात्मा एक ही होना चाहिए। बासी नहीं खाना है। नी का प्रॉब्लम था, रहने से इनपुट रहने से आउटपुट आता है। आप खाओगे तो स्टूल करोगे, झाड़ा परिस्रा करोगे, नहीं खाओगे तो कहाँ करोगे। जब मशीन रहेगा
तो गर्म करोगे, समोसा लाओगे, फिर ठंडा हो गया गर्म करके खाओ। तो मशीन नहीं रहेगा तो क्या खाओगे? ऑलवेज गर्म वाला खाना खाना है, नहीं तो फ्रीज से होता है तो थोड़ा गर्म करके स्टोव में खाना है। हमको पनीर टिक्का नहीं चाहिए। बट यही चीज आपके आलोचना में ये भागवत पुराण से पढ़ के, जे सीता देवी ऐसे थे रामचंद्र के पति, बट मेरा जीवन में जो सीता है उनका बात तो मैं सुन नहीं रहा हूं। मेरा जीवन का जो सीता है ये तो भरत को नहीं बोले। आपको लग रहा है श्री रामचंद्र भरत को बोले ये सब चीज? ये प्रत्येक ह्यूमन बीइंग को बोले श्री रामचंद्र जी। कोई भाई के लिए वो जन्म नहीं लिए थे। श्री रामचंद्र जी यहाँ पर बोल रहे हैं भारतवर्ष के लिए। भारतवर्ष मतलब इंडिया नहीं है, पूरा वर्ल्ड है। और श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र वो नहीं आए थे उनका भाई के लिए, किसी श्री बड़दा के लिए, किसी बर्मा के लिए जन्म नहीं लिए थे। वो बर्मा उनका जीवन में वो करके दिखाए, उपास्य हुए थे। मेरा जीवन में मेरे तो प्रज्ञा बोल दिया, मैं जिद्दी पकड़ में जाके गया रिलायंस जियो मार्ट में, एक उठा के लेके आ गया। हुआ झगड़ा, मैं तुमको मना किया था, फिर कैसे लेके आ गए? तो तुम्हारा क्या दाम्पत्य जीवन ठीक रहा? दाम्पत्य जीवन आलोचना करना ये जीवन का बात है। और घर के जो जीवन में घुस जाओगे ना तो बिल्कुल तो ये तो मैं उल्टा में चल रहा हूँ। रामचंद्र जी भरत जी जो बोलते थे उसका उल्टा में चल रहा हूँ। मेरा आय व्यय का कोई हिसाब नहीं है, हमारा ऑलवेज सरप्लस रहता है। और धार्मिक जीवन में 10% खर्चा करना है हमारा टोटल मंगल कार्यक्रम में, खाली उत्सव नहीं, मंगल कार्यक्रम बहुत होता है समाज में। तो जितना आय कर रहे हो, कोई 50,000 आय कर रहा है, कोई 1 लाख आय कर रहा है, कोई इसका जीवन में सैलरी 2 लाख है, क्या वो 10% रखता है? जैसे क्रिश्चियन कम्युनिटी में है, जैन कम्युनिटी में है, बौद्ध कम्युनिटी में है, मुस्लिम कम्युनिटी में है। क्रिश्चियन में तो कंपलसरी है। मैं चर्च रेट जाके खुद जमा करके आया हूँ मेरा पिचिन के साथ। बोलते हमारा कंपलसरी कर दिया। बोले हमारा जीवन में तो कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी करूंगा तो दीक्षा छोड़ दूंगा मैं। मेरा कंपलसरी मुझे कोई करेगा, श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र बोलेंगे तेरा 10% मुझे दे दे, मैं तुरंत उस दिन नेक्स्ट डे दीक्षा छोड़ दूंगा। मेरा जीवन का आदर्श मतलब क्या? जीवन का आदर्श मतलब मेरा परिवार का मुख्य वो है कौन? श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी। मैं इसलिए बार बार बोलते हैं श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र सबका गुरु नहीं है। सब लोग दीक्षा लिए हैं, जितना प्लेटफॉर्म में लोग रहते हैं, कुछ लोग 2-3 लोग होंगे जो दीक्षा नहीं लिए हैं, डेली ज्वाइन करते हैं। बट सबका जीवन का गुरु क्या श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र है? नहीं है, क्योंकि वो जितना वो मानता है उतना परिमाण में वो विद्यमान होता है। तो श्री रामचंद्र जो बोल रहे, मैं उदाहरण दिया, नी का इश्यू था, डॉक्टर जो बोला जे आपका नी आप ऑलवेज टेबल के ऊपर जो डाइनिंग टेबल में खाओगे नीचे नहीं बैठ पाओ, मैं नीचे बैठ के मत खाना। और श्री आचार्य मुझे आशीर्वाद देंगे, डॉक्टर का सारे बातें तुम मान के चलना। मुझे कॉन्ट्राडिक्टरी गो बिटवीन क्रिएट हुआ। जे श्री श्री आचार्य देव बोल रहे, मैं तो 5 साल तक के 7-8 साल तो नीचे बैठ नहीं पा रहा था। आप सोच पा रहे हो, मेरा नी पूरा स्वेलिंग था, मैं बैठ नहीं पा रहा था। बट ये डॉक्टर क्या बोल रहा है? ये डॉक्टर बोल रहा है तुम जिंदगी भर नीचे नहीं बैठना है, मतलब बैठ नहीं पाऊंगा मैं, जिंदगी भर नीचे नहीं बैठ पाऊंगा। ये टैबलेट का शरण में तो रहोगे और जीवन तेरा इसी में ही समाप्ति होगा। 10 साल 15 साल के बाद तुम्हारा भी कॉन्फिडेंट खत्म हो जाता है। डॉक्टर का बात सुनोगे? आचार्य तो बोले ये तो गलत हो रहा है। क्या दुर्बलता विरुद्ध में युद्ध करना? खाली हर दिन आलोचना प्रसंग में पढ़ता हूँ, हर दिन ये सत्यानुसरण का फर्स्ट लाइन होता है, ये दुर्बलता के विरुद्ध युद्ध क्या यही होता है? तो एक दिन मंगाया था मैं डाइनिंग टेबल मेरा घर पे, उसका पैर थोड़ा हिल रहा था और मैं उसको अमेजन से ऑर्डर किया था, उसको फिर रिटर्न कर दिया एक दिन। अभी 2004 से सपोज मैं बाहर रहा हूँ और 2025 हो गया, घर पे डाइनिंग टेबल रखा नहीं। बड़ा घर भी लिया हूँ लाइफ में, हैदराबाद में बड़ा घर था, बहुत जगह में मैं जाता, गोवा में तो बहुत बड़ा घर था, 1000 स्क्वायर फीट का घर रेंट पे लिया था, बहुत जगह था डाइनिंग स्पेल डालने के लिए। बट जो डॉक्टर बोला है जो तू बैठ नहीं पाएगा नीचे जिंदगी भर, इसमें डाइनिंग टेबल में बैठ के खाने रहना, वही जीवन में तुम्हारा माइंड में गुंथी में हो जाएगा लाइफ में। मैं बैठ नहीं पाऊंगा यही भाव तुमको कभी बैठने नहीं देगा। श्री रामचंद्र यहाँ पर बोल रहे, अब सोचो, तो त्याग किया वो डाइनिंग टेबल को,
एक बंधु मेरा है, बोलता है शशि भाई मैं घर पे किसी को बुलाना पसंद नहीं करता हूँ। बोले क्यों? ना बीबी के साथ झगड़ा होता है। बोले क्यों झगड़ा होता है? ना घर पे डाइनिंग टेबल नहीं है। मैं हंसा जोर से। बोला तुम्हारा घर पे डाइनिंग टेबल नहीं है, तुमको हिनोवेनत आता है, कहाँ पर बिठा के खिलाऊंगा? मेरा घर पर शिव पुरुषोत्तम आ जाए तो नीचे बैठ के खाएंगे, आचार्य खुद आएंगे तो नीचे बैठ के खाना पड़ेगा। घर पे डाइनिंग टेबल नहीं है। कोई ऋतिक दादा आते हैं, लंकर दादा आते हैं, कोई आते हैं तो नीचे बैठ के खिलाता हूँ, मुझे कोई संकोच नहीं आता है। ये तो हमारा हिंदू धर्म का आर्य का मेन संस्कृति है। यही अवस्था में खाओगे तुम, पाचन क्रिया अच्छा रहता है। वो एक पोस्चर है, वो एक आसन है, नीचे बैठ के खाना। और हम क्या करते हैं, पैर को नीचे दबाने से स्टोमक लंबा होता है और पाचन क्रिया सहज नहीं होता है। हम तो ऐसे मजबूरी में ऑफिस में खाते हैं, बट घर पे तो बोला नहीं, ये सोच तो हमारा आ ही नहीं पा रहा है। बोला आएगा नहीं, जीवन में जो आदर्श नहीं है कहाँ से आएगा? खाली श्री ठाकुर को दीक्षा ले सुबह उठ के इष्टभूति करने से गुरु हो जाते हैं। गुरु होने के लिए उनका अनुशासन मत मानना पड़ता है, उनको दर्जा देना था, घर का सदस्य बनाना पड़ता है। ऐसे वो नहीं बनते तुम्हारा घर का सदस्य। जब मानोगे नहीं उनको तो कहाँ से बनेंगे वो? तो रामचंद्र जी बोल रहे जे तुम्हारा जो प्राप्य, जिसको जो धर्म, यहाँ पर तो सैलरी का बात किए हैं, बट ऐसा नहीं है, इसका अर्थ वो नहीं है। जिसको जो प्राप्य है उसको देना है, हम देते नहीं। हम जहाँ से जो लेते हैं उसको रिटर्न नहीं करते। मैं एक घर 3 दिन 4 दिन पहले मेघनाता का घर पे गया था। मैं इनको एक बातें बता रहा था। बोला मेघनाता मैं आपके घर पे क्यों आया हूँ पता है आपको? क्योंकि मेरा एक स्वार्थीवादी मैं आदमी हूँ। क्योंकि मैं जब कॉम्प्लेक्स के शिकार हूँगा, मैं जब परिवेश में विध्वस्त हो जाऊँगा, मैं आपको फ़ोन करूँगा तो आप मेरे घर पे आओगे। इसी उद्देश्य में मैं आया हूँ। परिवेश के लिए इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं जब विपद में पड़ूंगा, मैं एक स्वार्थी हूँ, तो परिवेश मेरे सामने खड़ा होगा। तो जो जिसका प्राप्य है उसको हम लोग रिटर्न नहीं करते हैं। हमारा जीवन में उधारी है। एक व्यक्ति केस स्टडी बताऊं, मेरा एक मैनेजर था और मुझे एक बार 1000 रुपया मांगा। सोमनाथ आवाज आ रहा है? हेलो। मैं एक बार 1000 रुपया मुझे मांगा मेरा मैनेजर, और मेरा इंग्विजिटिवनेस इतना था, तब मैं नामधान तो करता था, आलोचना भी करता था, हैदराबाद का बात कर रहा हूँ। तो मुझे आश्चर्य हुआ, ये व्यक्ति प्रवृत्ति का कॉम्प्लेक्स में अधीन हुआ है, ये क्यों मांगा मुझे 1000 रुपया, जिसका सैलरी 3 लाख 4 लाख है और मैं जूनियर हूँ। तो पता किया तो हर जगह में हाथ उधारी किया है। 10 दुकान है, 4 फ्लैट है, ये है, इसका पैसा लेके उसको देता है, ऐसे करता है, वैसे करते। कभी 5000 मांगा, नहीं दिया, तो 3000 मांगा, फिर 1000 मांगा, फिर 500 मांगा। 500 भी मैं नहीं दिया उस दिन। अभी कुछ दिन पहले सुना उसका डेथ हो गया। एज भी बेसी ज़्यादा नहीं। कैसे डेथ हुआ? नाई के होटल में कमरा बंद करके 10 दिन तक दारू पिया। इकोनॉमिकल इम्बैलेंस मतलब पूरा हो गया, करोड़ों में बाकी। किसी के साथ कोई आदर्श नहीं, जीवनवाद नहीं, कुछ नहीं है। वो जो व्यक्ति था उसका बेस्ट फ्रेंड, उसको दारू पिला पिला के उसका जीवन खत्म हुआ। उसका डेथ में बॉडी जलाने के लिए भी लोग नहीं आए, जिसके साथ वो मिलके दिन भर ये करता था। उसका अभी हम लोग उसका जो इंश्योरेंस फंड था, डेथ के बाद ऑफिस से निकाल के दिए। आप सोच पा रहे हो? मैं जो प्रेडिक्ट उस दिन कर रहा था मृत्यु हो जाएगा उसका, 5000 रुपया मांगने से मृत्यु हो जाएगा, 100% मृत्यु होगा। जो व्यक्ति 5 लाख का है तो 5000 क्यों मांग रहा है? इसका मतलब कॉम्प्लेक्स का अधीन हुआ है, वो वृत्ति प्रवृत्ति के अंदर चल रहा है। नहीं तो उसका इम्बैलेंस कैसे आया? मेरा जब सैलरी 14,000 टेक कम था, और शादी के बाद कुछ दिन के बाद, 1-2 महीने के बाद, प्रज्ञा लेक्चरशिप कर रहे थे, वो मैथमेटिक्स पीजी है, वो बोले एक दिन आके नहीं, ये नौकरी 1 महीना में हो गया बहुत। नौकरी वो पहले बैचलर में करते, नहीं होगा, ये समाज में घर पे काम करने के लिए मैं जॉब नहीं करूँगा। तो मेरा जितना तो सैलरी था उसका सैलरी उतना था। तो मैं उस दिन बोलता मेरा घर कैसे चलेगा, मैं रेंट कहाँ से दूँ?
ये जो ठाकुर जी बोल रहे हैं, जो श्री भरत को बोल रहे हैं, तुम्हारा आय व्यय इम्बैलेंस हो रहा है कि नहीं चेक करने के लिए, कि हमारा जीवन का उदाहरण देखो तो। उस दिन जो पुरुष जिद्दी पकड़ के बैठ जाता है, नहीं 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 तुमको तो नौकरी करना है, इतना बड़ा कैसे इम्बैलेंस होगा, मेरा थोड़ा 50,000 हो जाए नहीं दो, फिर तुम छोड़ देना, तो होता क्या, जिंदगी बर्बाद हो जाता। बोला नारी का ऐसे भी तो मेरा ठाकुर जी को प्रेयर कर रहा था जी, नारी कैसे नौकरी नहीं करे, घर पे वंशज में 14 पीढ़ी में कोई नहीं किए, तुम कैसे करोगे। मन में सोच के कृतज्ञता इतना धन्यवाद दिया था श्री ठाकुर को उस दिन रो के, जे मुझे परिश्रम नहीं करना पड़ा मेरा पत्नी का नौकरी छोड़ने के लिए। आज देखो तो आनंद का पीछे मुख्य राज तो वही है, इष्टमय हुए जीवन में, आदर स्वामी के पथ में चले, आज प्रॉब्लम नहीं हो रहा। बट उसी दिन 14,000 को बैलेंस करके हम लोग उसमें भी उत्सव वर्ग दे के बाकी सब देखे, किसी को पता नहीं है। शशिकांत भाई बहुत बड़ा लोग भुवनेश्वर में, जब मेरे दोस्त लोग बोलते तो मैनेज कैसे करते हो, अभी भी सैलरी जो हिसाब से खर्चा होता है उसी हिसाब से नहीं है, सब लोग देखते हैं। किसी का 7 सीटर गाड़ी होने से उसका बहुत सैलरी है, इसका आकलन भी नहीं करना चाहिए, बट सब मैनेज करना होता है। ईश्वर का जैसा है, ईश्वर का लोग जैसा है, ईश्वर का जैसे व्यवहार करो। खाने पीने में संयत रहो, तबीयत ठीक रहेगा। तो श्री रामचंद्र बोलते हैं खर्चा जैसे ज़्यादा नहीं हो, तुम तो शरीर को ऐसा अवस्था में डाल दो 1000 मेडिसिन खाओगे। उस दिन उसका डॉक्टर के बात सुन के मैं डाइनिंग टेबल खरीद के लिए घर पे लेके आ जाता, तो आज मैं नहीं नीचे बैठता। आचार्य देव बोल रहे हैं डॉक्टर का बात सुनना, कभी कभी सत्ता जो बोलता है ना उसी को करना चाहिए। मैं उदाहरण देता हूँ, तो अभी आचार्य देव के पास जाऊंगा तो आचार्य देव खुश होंगे, आनंद में रहेंगे। तो अभी कुछ 2 बातें बोल के मैं रखूंगा। जे लास्ट सेंटेंस में बोल रहे हैं तुम्हारे प्रति सब लोग विश्वस्त है कि नहीं। यहाँ पर भरत को नहीं बोल रहे, यहाँ पर मुझे बोल रहे हैं, सबको बोल रहे हैं। जो परिवेश में जितना लोग है तुम्हारे प्रति विश्वास करने वाले लोग कितना मिलेंगे। आप एक एक्सेल शीट निकालिए, उसमें लिखिए नाम, जो तुमको विश्वस्त संपूर्ण रूप में कौन करता है। पहला आता है तुम्हारा पत्नी, तो पत्नी तुमको विश्वास करता है, लिखो तो एक्सेल में। क्योंकि तुम ईश्वर को विश्वास नहीं कर रहे हो जो परिमाण में, तुम्हारा पत्नी भी विश्वास नहीं करेगा। नहीं तो मेरा कॉम्प्लेक्स का तो होके तो माइक्रोवेव खरीद के लेके आ जाता। नहीं, जो जीवन भारत को बचाएगा उसका एग्नेस्ट में नहीं जाना है। किसके लिए बोल रहा है पत्नी, मुझे बचाने के लिए। तो उसका जीवन का आराध्य है स्वामी, तो स्वामी का नीशु है। उसका जो विपरीत खाद्य, विपरीत चलनी, विपरीत ये, सुबह उसके मुझे चाबुक मारना। इसलिए मैं मेरा बेटा को बोलता हूँ, कान्हा को, जो पत्नी का जो वैशिष्ट्य है नारी का, उसमें होता है प्रेरणा, इष्टवान बनाना। वो तो चाबुक उसके हाथ में लेके रखा है पुरुष को, बट पुरुष चाबुक खाने के लिए रेडी है। तो सोने नहीं दिया, कल मैं ऐसे नींद में हो रहा हूँ, बोला ये लिखो ये लिखो, फिर लिखी के इसको PDF बनाओ। PDF बना के पोस्ट करने के बाद, अभी रंजन नायडू भाई होंगे ये कॉल पे, ये वो भी कर्मी बैठक का मेंबर है, 12 बजे 5 मिनट में पोस्ट हुआ है। नींद लग रहा है, नहीं ईश्वर का काम में ढीला नहीं, तो नींद तुम्हारा प्रॉब्लम है। ये होता है नारी का धर्म। और नारी का बात तुम तो सुनोगे नहीं, वो बोलेगा क्यों, एक बार बोलेगा ये पुरुष से कुछ नहीं होगा, यही घृणा भाव रहेगा, तुमको विश्वास क्या करेगा। भरत को बोले तुम्हारा विश्वास है, तब तो नारी विश्वस्त होगा पुरुष के प्रति, जब पुरुष इष्टवान होगा। पुरुष सुबह उठ के इष्टभूति टाइमली देगा, प्रार्थना एक दिन बंद करेगा नहीं। नारी बोलेगा इतना टायर्ड हो के हम दोनों एक ही साथ आए थे पार्टी अटेंड करके, रात को 3 बजे मेरा पुरुष को 5 बजे उठ के नामदान कर रहा है, वो आकर्षित हो जाएगा। दूसरे को देखी नहीं, दूसरे 3 बजे उठने से उसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। सूरज दा करे, मनीष दा करे, सोमनाथ दा करने से प्रज्ञा का कोई प्रभावित नहीं होगा। हम लोग लेके क्या करते हैं, मेरा वाइफ को थोड़ा जाजन करिए ना दादा, बोलते हैं, मैं हंसता हूँ। क्यों, वो परिवर्तन नहीं होना चाहिए। दूसरा पुरुष के द्वारा उसको जाजन करके प्रभावित करना चाहता है। तुम्हारा पथपंथ में किसी को चलाने के लिए, जैसे विकास भाई को बोले तुम उपास्य बन गए, तुम आदर्श बन गए, तुम्हारा पत्नी का। मनु संहिता बोल रहे नारी
जीवन में ईश्वर प्राप्ति स्वामी को लेके भी कर सकता है। बहुत उदाहरण उसमें है, मैं उसमें नहीं जाता हूँ। जो गुरु ग्रहण जीवन में नहीं किए हैं कि आदर्श को नहीं पकड़े, केवल स्वामी को लेके, क्योंकि स्वामी को उच्च आदर्श होना चाहिए। जैसे श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी को पकड़ के रहना चाहिए। युग पुरुषोत्तम को जो पकड़ के चलता है वो नारी बिना दीक्षा में भी ईश्वर प्राप्त होने का चांस है। 100% स्वामी का बात मानेगा। तो वो तो संभव नहीं होता जब जीवन में आदर्श की गुरु ग्रहण नहीं होता है। ये युग में तो नहीं है, बट वो लिखा हुआ है शास्त्र में। आज का डेट में होता है। एक बात मैं नहीं सुनता हूँ नारी का जीवन वर्धन का बातें, तो कहाँ से होगा। हम वही इसीलिए गीता बाइबल में जो लिखा हुआ है इसका निर्जस श्री श्री ठाकुर बोल रहे हैं, मूड़ों में जाओ। ये कभी सुने थे ये बातें रामायण का? अभी इतना सीरियल एपिसोड में कृष्णदा रिसर्च करके श्री श्री ठाकुर के पास रखे हैं। ये तो एक पेज है, छोटा पेज है। मैं तो कल एक दो गुरु भाई को बोल रहा था जी इसके ऊपर हम लोग रिसर्च करेंगे जे पढ़ के मूल लेखा को। मैं अभी तो गीता पढ़ नहीं रहा था, उसको उसमें क्या लिखा हुआ है उसका अर्थ अलग है, बट हम लोग समझाते हैं अलग है। इतना जितना बातें आज किया रामचंद्र भारत का उपाख्यान लेके मेरा पत्नी के साथ, परिवार के साथ, आपका परिवार आप पत्नी के साथ आप आलोचना करिए। कल ये बातें मैं प्रज्ञा को सुना रहा था जे ये जीवन में भरत को ऐसे ऐसे बोले हैं, तो आप पत्नी को बोलिए जे भरत को क्या बोले थे, तो आप तो कर नहीं रहे हो, वो तो आपको झगड़ा हो जाएगा। बोले तो वही तो बोल रहा था मैं करने के लिए, तो आप तो कर ही नहीं रहे हो, अब मुझे क्या ज्ञान दे रहे हो। तो सुनेगा नहीं, फिर क्या करता है पुरुष बैकफुट में चला जाता है। इसलिए श्री ठाकुर बोल रहे हैं जे मनुष्य जब इंद्रिय जीवन में इष्ट और आदर्श नहीं रहेगा तो ये इंद्रिय परवश होके पड़ेगा। इसीलिए बार बार वो बोल रहा हूँ, जो मनुष्य प्रभुति का दास है वो जीवन में कभी भी महान कार्य नहीं कर पाएगा, ग्रेटर सेंस में काम नहीं करेगा, वो स्वार्थवादी बनेगा। वो परिवेश में जो हो रहा है वो उसमें जाके सहयोग नहीं करेगा। वो देखे होंगे सब सेल्फिश होते हैं आजकल दुनिया में। परिवेश में के लिए कोई काम करता है? सोसाइटी के लिए, सोसाइटी में जो जो इशू होता है उसके ऊपर कोई काम करता है? कोई नहीं करता है। वो खुद के लिए प्रवृत्ति पुराना जो है वो सेल्फिशनेस आएगा। श्री श्री ठाकुर बोलते हैं इसके लिए जीवन का आदर्श चाहिए, जो आचरण सिद्ध है उसको मानने चलना पड़ेगा। और जो आदर्श को लेकर नहीं चलता है तो उनका जीवन में आत्मनियंत्रण नहीं होता है। जब आत्मनियंत्रण कोई जीवन में नहीं होता है वो इंद्रिय प्रणाली में लिप्त हो पड़ता है। वो इंद्रिय का, मैं बोला ना गोवा में जैसे हर दिन पार्टी में दारू और सिगरेट पीते थे, नॉन वेज थोड़ा सा ज़्यादा ले लीजिए ना, कुछ नहीं होगा, पानी में मिला के ये करके। मैं बोला कल प्रज्ञा को आने के टाइम में, बोले इसको लोग पीते कैसे। मुझे जब दिया जा रहा था, ऑफर कराया था गोवा में, मैं वॉमिटिंग कर रहा था, इतना गंध है उसमें, और लोग पी रहे हैं इसको। तो हमको गंध जैसे हो रहा है, उसको तो बहुत अच्छा स्मेल कैसे हो रहा है, क्योंकि उनका बॉडी में जो इंद्रिय है वो इंद्रिय परिणत हो चुके हैं, तो कॉम्प्लेक्स के अधीन हो चुके हैं, तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए जीवन में जीवन आदर्श चाहिए, और वो जीवन आदर्श होते हैं श्री श्री आचार्य देव, वर्तमान आचार्य देव को जीवन में। कभी कोई बोलता है ना कोई कृष्ण भगवान को लेकर चलना पड़ेगा, नहीं चलने से होगा क्या? बोले 100% होगा, बट जो जीवन तो आदर्श चाहिए। कृष्ण को पूर्ण रूप से मानने वाला लोग मुझे दिखा दो, भारतवर्ष में क्या वर्ल्ड में दिखा दो, जितना भी गुरु जो कृष्ण बोले वो किए हैं, मिलेगा नहीं। इसीलिए तो श्री श्री ठाकुर जी का आविर्भाव है। 100% श्री श्री ठाकुर उनको तो दीक्षा लेना पड़ेगा आपको, देन आप कृष्ण को मान पाओगे, कृष्ण को समझ पाओगे। पहले तो मेरा कॉन्सेप्चुअल वही था, जिस ठाकुर जो है कृष्ण वही है, और ठाकुर जी का कृष्ण को जो पूर्ण मात्रा में मानेगा वो हो जाएगा। फिर उनका आविर्भाव क्यों है? यीशु का आविर्भाव क्यों हुआ? चैतन्य प्रभु का आविर्भाव हुआ क्यों? क्योंकि जीवन आदर्श आचार्य के जो धारा नष्ट हुआ, जब आचार्य धारा नष्ट हुआ देन उनका आविर्भाव हुआ। तो अभी सब लोग का वही उनके शरण में आना अनिवार्य है। राम को मानो, किसी को मानो, बट दीक्षा श्री श्री ठाकुर उनको चाहिए। ये युग में सबको लेना पड़ेगा। 800 करोड़ है, मैं नहीं रहूँगा 1000 साल के बाद। जैसे चर्च देख रहे हो ना, ऐसे ऐसे हर जगह में प्रत्येक मनुष्य श्री श्री ठाकुर उनको दीक्षा लेगा, कोई निस्तार नहीं है। जब तक उसका नहीं लेगा तो फिर स्वामी समर्थ का, तुकाराम जी का, सबका विरोध करेगा। मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं ले रहा हूँ, सब अभी रेस्ट्रिक्टेड है, 1-1 साल। कभी रामकृष्ण परमहंस का विरोध करते हैं तो किसी का और करते हैं। इसलिए बोलते हैं प्रवृत्ति पुराना हो जाएगा, जीवन में आदर्श नहीं रहेगा। तो करेंट
जुग पुरुषोत्तम को पकड़ना पड़ेगा 100%। उसमें कोई इफ बट कुंतु नहीं है। जब कॉन्सेप्चुअल आप क्लियर हो जाओगे, दूसरे को समझा पाओगे बिना विरोध सृष्टि करके। आपका कॉन्सेप्चुअल क्लियर नहीं रहेगा तो आर्गुमेंट होगा, झगड़ा होगा, आप कुछ बता नहीं पाओगे। जिसको तुम सिगरेट पी रहा था उसको 2 वर्ड जैसे बोला तो उसका मन परिवर्तन हो गया। मतलब इसके कैसे छुटकारा होगा, मैं डिफरेंटली शशि भाई आपसे कंसल्ट करूंगा। मालिक का बातें कर रहे हो और स्मेल आ रहा है जिसका सिगरेट पी के, मालिक का बात, तो उसके अंदर जो मालिक के प्रति श्रद्धा है, जिसका जो इष्ट है उसको इष्ट के प्रति केंद्रित कर देना श्री ठाकुर का शिष्य का काम है। मेरा काम नहीं है सबको जीवन में श्री ठाकुर को चंद्र प्रति केंद्रित करना। मेरा जीवन का उद्देश्य है उसका जीवन का जो इष्ट है, उसका जीवन का इष्ट जिसु है, तो जिसी को प्रति केंद्रित तो मैं कर दे पारूं तो ठाकुर जी को ढूंढेगा। जगह ये युग का पुरुषोत्तम कहाँ पर गए, उनका शरण लेगा 100%, उसमें कोई दो राय नहीं। हम लोग उल्टा करते हैं, इसलिए कोई आकृष्ट नहीं हो पाता है। हम प्रेम नहीं करते हैं उसको, व्यक्ति को घृणा करते हैं। जिसका कॉम्प्लेक्स में रहता है उसके साथ मिलते नहीं है, और वही उसी का चंगुल में फिर खुद आ जाते हैं जीवन में इष्टहरा होके। परिवार में उदाहरण देने के लिए तुम्हारे पास क्या है? तुम तो उदाहरण रामायण का देखो, तुम तो उदाहरण दे रहे हो भरत का, तुम उदाहरण देखो बुद्ध का, आनंद का, तुम निताई माधाई का, तुम अनंत किशोरी का, सबका उदाहरण दे रहे हो। जीवन के तुम्हारा उदाहरण कहाँ है? तुम विवाह कैसे किए थे? एक फोटो भेज दिया विकास भाई को, देख के हंसा। मेरा विवाह कितना निराडंबर था, मैं थोड़ा सा नहीं करूँगा, ठाकुर जी का आइडियोलॉजी नहीं है, करूँगा नहीं, स्टेज नहीं करूँगा, ऐसे ही करूँगा नॉर्मल। मेरा औकात क्या है उनके आगे? जब उनका अधिराज बोल रहा हूँ, राजा बोल रहा हूँ, जगन्नाथ जी को इन्विटेशन करो, क्या जगन्नाथ के ऊपर में बड़ा हूँ? निराडंबर होगा। निराडंबर मतलब निराडंबर, उसमें कोई दे रहा है नहीं। डिग्निटी क्या है? ट्रेंड क्या है? ट्रेंड तुम लोग देखते हो, हम लोग क्यों देखें? हम तो ईश्वर को लेके चल रहे हैं। जब ईश्वर को लेके चल रहे हैं तो हम समाज के एक अलग है, हम आचार्य के हिसाब से चलेंगे, जो आचार्य देव चाहते हैं। जब निराडंबर आशीर्वाद मिला तो निराडंबर करूंगा, क्योंकि आशीर्वाद लेके आ गया। एक वर्ड जो है भूल गया, जे निराडंबर में शशि जो विवाह करना, आशीर्वाद तो लेके आया, पर यहाँ पर आके उड़ाया, पूरा लाखों लोग को बुलाया, खाया पीना पिला करके, स्टेज करके, डीजे, फायरवर्क्स, गाड़ी लाया मर्सिडीज। मैं उदाहरण देता हूँ, हंसते हैं लोग। जब मैं वाणी विहार में आलोचना किया था, हंस के गड़ गए थे। जब मैं एक्टिवा में तब जा रहा था, जब मैं नौकरी कर रहा था, और मैं शादी करूँगा, हायर क्या करता हूँ? मर्सिडीज कार। नेक्स्ट डे किस में जाऊँगा? नेक्स्ट डे जाऊँगा एक्टिवा। तो पूरी नारी क्या देखा, ये एक्टिवा में जा रहे हैं, मर्सिडीज में बैठ के मेरा घर पे आया था। तो इसीलिए नॉर्मल जो कार है ना, वो कार में लेके मैं शादी में गया था। लोग मुझे क्रिटिसाइज कर रहे थे, शशि क्या कर रहे हो, लोग का कुछ। मैं बोला लोग का नहीं, मेरा जो औकात है मनुष्य को दिखाना मेरे को नहीं पड़ेगा, ईश्वर को मैं साक्षी रखना पड़ेगा। तो वो लेवल पे तुम जाओगे ना, तुम्हारा औकात क्या है पता चलेगा। नहीं करते हैं। बीबी को लेके हैदराबाद में लैट्रिन सफा करो, बीबी को लेके बादलापुर में लैट्रिन सफा करो, तो अड़ंदी ये करो। नहीं पीजी किया है मेरा वाइफ, और ये सब काम करेगा। डेली आनंद बाजार में जाके सुबह वेजिटेबल काटना है। उसमें क्या होता है? अहंकार पतला होता है, कृतज्ञता भाव होता है, जो मेरा ये मैं हूँ। ये भरत को बोल रहे हैं रामचंद्र जी। ये राजा प्रजा से छोटा होता है। चंद्रगुप्त को चाणक्य वही बोले थे, मैं मेरा स्त्री का जीवन में राजा हूँ, तो राजा का धर्म में पालन कर रहा हूँ क्या? मेरा बेटा का मुझे सलमान खान सोच रहा है कि अब्दुल कलाम सोच रहा है, मेरा पापा बहुत बड़ा है, आलोचना कर रहा है, क्या मैं ऐसा हूँ? मेरा चरित्र में वो देखेगा, ढूंढेगा। मैं तो यहीं पे बैठ के बोल रहा हूँ मैं स्टेशन में हूँ, तो वो देखा है मेरा पापा तो झूठा है, ये क्या आलोचना कर रहा है। रात को 10 बजे कोई कॉल कर रहा है, निराकर भाई, दौड़ के चला जाता है। तो इष्ट के लिए दौड़ता है, रात को 12 बजे भी चला जाता है। तो इसका जीवन में कोई है, वो है श्री ठाकुर। तो ठाकुर का मतलब, ठाकुर जब बुलाता आता है, मैं आलस्य का शिकार हूँ। तो ये जो सारांश है, मैं मेरा जीवन को लेके मैं चाहूँगा सोमनाथ दा 2-3 मिनट बोल के आलोचना का रखें, और जो मैं समझ पाया वो इतना बोला। जय गुरु। किसी का जीवन को आघात करना मेरा कोई ये नहीं, इंटेंशन नहीं। मैं जो समझता हूँ वही बातें करता हूँ। जय गुरु।